अगर खुशी पैसे से मिलती तो अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। अगर खुशी रिश्तों से मिलती तो अकेले लोग सबसे ज्यादा दुखी होते। लेकिन सच ये है, दुनिया में सबसे ज्यादा उलझे लोग वही है जिनके पास सब कुछ है। जोनाथ हैडिट कहते हैं, खुशी बाहर नहीं है, खुशी दिमाग की गलतफहमी है। आज हम बात करेंगे द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस की, एक ऐसी किताब जो खुशी को मोटिवेशन नहीं मन का विज्ञान बनाकर समझाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, खुशी की सबसे बड़ी गलतफहमी। हम मानते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ऑथर कहते हैं तुम खुश नहीं होते इसलिए सब ठीक नहीं है। सब ठीक नहीं होता इसलिए तुम खुश नहीं हो, ऐसा नहीं है। खुशी कारण नहीं, परिणाम नहीं। खुशी एक स्किल है जो सबको समझनी चाहिए। चैप्टर नंबर 2, हाथी और सवार की कहानी। ऑथर दिमाग के 2 हिस्सों में समझाता है। एक हिस्सा है तर्क करने वाला सवार, दूसरा हिस्सा है भावनाओं का हाथी। समस्या यह है, सवार सोचता है कि वो नियंत्रण में है, लेकिन असल में हाथी तय करता है कि जीवन किधर जाएगा। चैप्टर नंबर 3, हम जानते सब है, करते कुछ नहीं। हर इंसान जानता है कि क्या सही है, फिर भी करता वही है जो उसे बाद में पछतावा दे। क्यों? क्योंकि ज्ञान हाथी को नहीं बदलता, अनुभव बदलता है। चैप्टर नंबर 4, क्यों ज्यादा सोचने वाले लोग ज्यादा दुखी होते हैं। दिमाग अगर हर चीज को एनालाइज करता रहे तो वह जीवन जीना भूल जाता है। ऑथर कहते हैं, ओवर थिंकिंग खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग हर चीज का मतलब खोजते हैं वे अक्सर खुशी खो देते हैं। चैप्टर नंबर 5, सुख और अर्थ का अंतर। सुख इंस्टेंट होता है, अर्थ स्लो होता है। सुख थक जाता है लेकिन अर्थ टिकता है। इसलिए केवल सुख के पीछे भागने वाला अंदर से खाली रह जाता है। चैप्टर नंबर 6, प्यार क्यों हमेशा खुश नहीं करता। हम मानते हैं कि रिश्ता बन गया तो दुख खत्म, लेकिन ऑथर कहते हैं रिश्ते खुशी नहीं देते, वे तुम्हारी पर्सनालिटी को एम्प्लीफाई करते हैं। अगर तुम अंदर से शांत रहो तो रिश्ता सुंदर बनता है। अगर अंदर से अशांति है तो रिश्ता बोझ लगने लगता है। चैप्टर नंबर 7, तुलना, खुशी का सबसे बड़ा जहर। तुम्हें दुख इसलिए नहीं होता कि तुम्हारे पास कम है, तुम्हें दुख इसलिए होता है क्योंकि किसी और के पास ज्यादा है। ऑथर कहते हैं तुलना दिमाग की बीमारी है। चैप्टर नंबर 8, पैसा क्यों एक सीमा के बाद काम नहीं करता। पैसा दुख को कम करता है, खुशी नहीं बढ़ाता। एक स्तर के बाद पैसा कंफर्ट देता है लेकिन संतोष नहीं। इसलिए अमीर लोग भी अंदर से बेचैन रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। चैप्टर नंबर 9, धर्म, आस्था और मन की शांति। ऑथर धार्मिक होने के बात नहीं करता, वह कनेक्टेड होने की बात करता है। जो व्यक्ति किसी बड़ी चीज से जुड़ता है, चाहे ध्यान, सेवा या विश्वास, वह कम अकेला महसूस करता है और खुशी के नए नए लक्ष्य खोजता है। चैप्टर नंबर 10, नियंत्रण की भूख और दुख। हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। जब चीजें
हमारे अनुसार नहीं चलती तो हम टूट जाते हैं। ऑथर कहते हैं जितना ज्यादा नियंत्रण उतना ज्यादा तनाव। चैप्टर नंबर 11, आदतें, खुशी की असली जड़ें। खुशी सोच से नहीं आदत से आती है। जो रोज शरीर चलाता है, जो रोज किसी से जुड़ता है, जो रोज कुछ देता है, वही स्थायी रूप से ठीक रहता है। चैप्टर नंबर 12, क्यों दुख भी जरूरी है। अगर दुख ना हो तो खुशी सैलो हो जाती है। ऑथर कहते हैं दुख हमें गहराई देता है, संवेदनशील बनाता है और हमें मजबूती प्रदान करता है। चैप्टर नंबर 30, जीवन एक सीधी रेखा नहीं है। हम मानते हैं कि जीवन ऊपर की ओर जाना चाहिए, लेकिन जीवन उतार चढ़ाव है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही स्थिर रहता है। चैप्टर नंबर 40, खुशी पाने की कोशिश ही दुख है। जब तुम खुशी को पकड़ने की कोशिश करते हो वह भागती है। जब तुम जीवन जीते हो खुशी अपने आप आती है। चैप्टर नंबर 50, द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस का अंतिम सत्य। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, खुशी एक साइड इफेक्ट है जो जीवन को सही दिशा में ले जाती है। सही जीवन का यही अंतिम लक्ष्य है। ऑथर कहते हैं खुशी को मत खोजो, जीवन को ठीक से जियो। खुशी खुद चलकर तुम्हारे साथ आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो और मीनिंगफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।